खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर ने बताया कि खाद्य पदार्थों को चेक करने के लिए सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं और फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग काम कर रहा है। महानिदेशक का पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में मरीजों को अच्छी और समय पर चिकित्सा मिले, उनकी प्राथमिकता में है। डेंगू के बढ़ रहे मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए, इस बारे में स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर सोनिया त्रिखा से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने दिखा रहे हैं। डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर ने स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक का पद संभाल लिया है। इस समय मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर सोनिया त्रिखा। इनसे जानते हैं कि इनके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। हमारी प्राथमिकताएं तो प्राथमिक और जो सेकेंडरी केयर बोलते हैं हम हेल्थ का, जैसे कि प्राथमिक हमारा शुरू हो जाता है सब सेंटर से ही। सब सेंटर जिनको भी हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाया है काफ़ी सारों को, और कुछ साल और वो लगेंगे उसमें, बिकॉज 200 इस साल बनाएंगे, ऐसे ही हम 200-400 शायद आगे और करेंगे। PHCs जो प्राथमिक हमारी उपचार केंद्र होती हैं, CHCs, और उसके बाद में सेकेंडरी केयर जो कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे देते हैं और कुछ कई जगह पे सिविल हॉस्पिटल पे और फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो हमारी प्राथमिकता तो यही है कि उन सारे अस्पतालों के अंदर जो क्यूरेटिव केयर जिसको बोलते हैं कि ट्रीटमेंट, जो मरीज़ वहाँ पर आते हैं अपना चिकित्सा के लिए, उनको अच्छी चिकित्सा मिले, समय से मिले, बार बार चक्कर ना लगाने पड़ें और वो खुश होकर जाएं, जल्दी ठीक होकर जाएं। इसके साथ कम्युनिटी में भी हमारे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जैसे कि डिमांड जनरेशन जिसको हम बोलते हैं ना, सप्लाई साइड हम करेंगे अपने अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके, और डिमांड साइड पे लोगों का हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, कई बार हेल्थ केयर वो ढूंढ नहीं पाते, उनको लगता ही नहीं कि उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अगर वो जल्दी उपचार लेंगे तो हमारी जो कई बार होता है बीमारी बढ़ जाती है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है, उसमें भी कमी आएगी। तो मेरे लिए आई थिंक अभी शुरुआत में यही चुनौती रहेगी कि अभी क्या व्यवस्था है, उसमें क्या कमियां हैं, उनको मैं कैसे जल्दी से जल्दी सुधार सकूं, ये है प्राथमिकता। मैडम, जिस तरह डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं या मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं बरसात के कारण, तो इसके लिए भी आपने कोई स्टेप उठाए हैं या कोई डायरेक्शन दी है? ये हमने हर साल देखा है। आई थिंक पिछले कई सालों में हमने देखा है कि डेंगू के मामले, चिकनगुनिया, मलेरिया इस बार बहुत कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर ये सारे जो मच्छर काटने से बीमारियां होती हैं, वो ये बरसात के मौसम में, बरसात जब आती है तो केसेस भी साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं कि बुखार के साथ बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, और हम ये भी देखते हैं कि अस्पतालों में उनको एडमिट करने के लिए बेड्स नहीं होते। ये एक गलती है जो कि हमसे हो जाती है, और जिसके लिए कि मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहूँगी पूरी कम्युनिटी से मेरा मतलब है हम सारे सिटीज़न से, कि जून के महीने से ही हमें ये तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मच्छर पनपे, लार्वा मच्छर बन जाए और फिर वो काटने लगे और उसके बाद हम अपना एक्शन में आए। हमें इसका पता है कि किस मौसम में ये होता है, कब टेम्परेचर डिप करता है या इंक्रीज़ करता है। तो जून के महीने से अभी मैंने खुद निर्देश दिए हैं कि अगले साल हम बहुत ज़्यादा विगर के साथ में और एंथुजियाज़म के साथ में और एक सिस्टमैटिक तरीके से अभियान को लॉन्च करेंगे, ताकि जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है या हमें पता है कि कहाँ पर लार्वा ब्रीड करता है, उसको हम पहले से ही ना करने दें, फॉगिंग करें, लोगों को बताएं कि मस्कीटो रिपेलेंट यूज़ करें और बचें। और जितना फिर भी अगर किसी को हो जाता है तो उसके एल्गोरिदम्स, मैंने अपने सारे डॉक्टर्स को ये बोला है, एविडेंस बेस्ड एल्गोरिदम होना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, कि कब किस केस को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या हम फ्लूइड ज़्यादा दे रहे हैं, क्या हम फ्लूइड दे ही नहीं रहे जब हम हॉस्पिटल में आता है पेशेंट, क्या दवाई देनी थी जो हमने नहीं दी। क्योंकि इस बार जो मौतें हुई उनका मैंने कहा है कि एक उसका सारा रिव्यू करें और चेक करें कि कहाँ पर गलती हुई, और हम हर एक जो गैप है या होल है उसको प्लग करें, ताकि अगली बार से ऐसा ना आए। मैडम, जिस तरह त्योहारों का सीज़न है, त्योहारों के सीज़न में खोया नकली होता है, मिठाइयों में मिलावट होती है, इसके लिए भी आपने कोई अधिकारियों को निर्देश दिए हैं?
जी, एक्चुअली जो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी वो इसके लिए निर्देश दे रहे हैं और सिविल सर्जन्स को भी हिदायतें दी जाती हैं। और इसके लिए फिर से मैं यही बोलूँगी कि कम्युनिटी को भी देखना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जन भागीदारी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ, एजुकेशन और भी कई ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें जन भागीदारी से हमारा भी जो यूटिलाइजेशन है या जो हमारी एक प्रतिभागिता है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हमें पता है जो जहाँ हम जा रहे हैं और हम देख रहे हैं, एक तो हमें शायद घर पे बनाना चाहिए, शायद इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी माध्यम से मैं ये भी बोलूँगी आपके माध्यम से कि और भी हम कुछ चीज़ें जो गलत करते हैं। हर साल हम देखते हैं कि दिवाली के बाद हमारा वो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है और बच्चों को एस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है। जो हमारे बड़े भी हैं उनको भी सांस नहीं आती। तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसके लिए आई थिंक हमें जो करना है, स्वास्थ्य विभाग को अपनी बहुत जिम्मेदारी है चेक करना, सैंपल्स लेना, देखना कि कुछ गलत तो ना हो। लेकिन मैं चाहूँगी कि एज सिटीजन्स हम सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझें और हम ना ऐसा काम करें जिससे कि हमारे बच्चों को, बड़ों को, खुद को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। हम पोल्यूशन ना होने दें। जब हम गाड़ियाँ भी चलाते हैं आसपास सफाई रखें, क्योंकि वो जो पार्टिकुलेट मैटर उड़ता है वो भी पोल्यूशन का पार्ट बनता है। फायर क्रैकर्स भी बनते हैं, इसके साथ में और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सब लोग मिलजुल के हरियाणा को, भारत को, अपने पूरे जो वातावरण है उसको अच्छा करने में मदद करें। मैडम, जिस तरह भी आपने बताया है कि सभी सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि जो वो मिठाइयाँ भी चेक करें और अगर और भी कोई खाद्य पदार्थ हैं उनको भी चेक करें। अगर चेक करने के बाद कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? इसका जो है मैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से चर्चा के बाद ही आपको क्लियर जो मैं बोलूँ कि सच्चा आंसर मैं दे पाऊँगी। पर मेरे हिसाब से यही है कि वो उनकी केस दर्ज होता है उनके खिलाफ और पुलिस को फिर बोला जाता है एक्शन लेने के लिए। तो ये इसमें सख्ती होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं ये देखूँगी कि अभी कितने केसेस मिलते हैं इस बारी, और ये सारा एक्चुअली सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं बोलूँगी कि जो हमारी अपनी कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का हो, सिविल सप्लाईज़ के साथ में हो, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के साथ में ही हम इसको काफ़ी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारी सरकार बहुत सपोर्टिव सरकार है इस सारी चीज़ के लिए। तो कोशिश रहेगी। मेरे को ये बताना इस वक्त कि हम क्या एक्शन लेने, शायद मैं अभी नहीं बता सकती आपको। जी, ये थी मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर। इन्होंने बताया कि उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या चुनौतियां हैं। इसके साथ साथ इन्होंने त्योहारों के मौसम में मिलावट करने वालों को स्पष्ट संदेश दे दिया है, अगर कोई मिलावट करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।